दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। राजनीतिक खबरों को करते करते थोड़ा सा आप भी देखते देखते बोर हो रहे होंगे। अब आपको विकास की बातों की चर्चा करते हैं, विकास के बारे में बताते हैं कि हमारे राज्य में किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे विकास हो रहा है। दरअसल हम अभी पटना गया रेल खंड के पास हैं। ये जट डुमरी हॉल्ट है और ये जट डुमरी हॉल्ट के पास आने पे ये पता चलता है कि यहाँ से बहुत सारे रास्ते जो है, एक तरफ अगर फतुहा से दनियावा की बात करें तो दनियावा तक, और दूसरे तरफ इधर दानापुर के बाद जो नेउरा स्टेशन है वहाँ तक। हालांकि सड़कों के जाल बिछाए जा रहे हैं, पुल और पुलिया नए नए बनते नज़र आ रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं। पटना गया रेल खंड के समीप जो पटना गया सड़क है उसमें भी निखार आ रही है। अब हम बात करते हैं कि रेलवे में क्या तब्दीली हो रही है। रेल यात्रियों के लिए जो सुविधा मिलने जा रहा है उस सुविधा के बारे में आपको बताते हैं। हालांकि ये जो नेउरा है, यानी दानापुर के पास, दानापुर के बाद जो रेलवे स्टेशन है नेउरा, वहाँ से लेकर के दनियावा तक, फतुहा के पास जो दनियावा है वहाँ तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। और ये रेल लाइन लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस बीच में लगभग 150 गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। यानी अच्छी खासी जो जनसंख्या है अपने राज्य की, वो इससे फ़ायदा उठा सकती है। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ तो इंजीनियर से हमारी बात हुई, लेकिन इंजीनियर साहब कुछ कहने से भागते नज़र आए। लेकिन यहाँ के बारे में उनसे हम कुछ पूछते हैं। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम जानकारी लेना चाहते हैं कि ये जो अभी जो ये नया स्टेशन बन रहा है, जट डुमरी हॉल्ट का जो है वो स्टेशन में तब्दील हो रहा है। यहाँ पे कुछ यात्रियों को बैठने के लिए, ठहरने के लिए, उतरने के लिए बनाया जा रहा है। ये बताइए कि एक नई रेलवे लाइन जो यहाँ से बिछाई जा रही है, यहाँ से हो के गुजरेगी, दनियावा से ट्रेन आएगी और वो नेउरा हॉल्ट, नेउरा जो प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, वहाँ तक जाएगी। कितना किलोमीटर है लगभग, कितने लोग इससे फ़ायदे में रहेंगे? इससे तो बहुत 100 गाँव फ़ायदा में रहेंगे। 100-150 गाँव फ़ायदे में? 150 गाँव फ़ायदे में रहेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है, इससे कुछ विकास हो रहा है? विकास तो हो रहा है ना? हाँ। कुछ और जानकारी बताइए अगर आपको है तो, कि कहाँ कहाँ से होकर ये गुजर रहा है, कौन कौन ये मतलब बिहार शरीफ से आ रहा है, दनियामा से नेवरा जाएगी। हाँ, 4 लाइन भी पास हो रहा है, मतलब उस सरमेरा से बिहटा। हाँ, बिहटा। और एक सिपारा से मसौढ़ी जा रहा है 4 लाइन। अच्छा, गया तक जाएगी वो, गया तक चली जाएगी। हाँ, इसी बहुत बढ़िया। और कोई जानकारी आप दे सकते हैं? और तो काम सही हो रहा है। सही हो रहा है। आप कुछ बता पाएंगे कि कौन कौन गांव जो है जहाँ पर? जानते हैं, हम ही जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ बीच में कहाँ कहाँ? बिहार शरीफ से कह रहे हैं, दनियावा से लेके अगर हम जट डुमरी हॉल्ट तक का बात करें तो कितना स्टेशन बन रहा है, ये जानकारी है? कहाँ कहाँ है, कौन कौन गांव के समीप? दनियामा से 4 है जो कि डुमरी तक है, जो कि हम उतने जानते हैं, और फालतू हमें। हाँ, तो वही तक बताइए ना, डुमरी अनगिनती ना है ये 6 यहाँ तक 6 वो है यहाँ से। हाँ, तो 6 कौन कौन गाँव है वहाँ पर स्टेशन बन रहा है? सरथुआ, अवधपुर, मुसनापर, अच्छा, और मराची, और फज्जलचक, और डुमरी। ये 6 स्टेशन बन रहे हैं। चलिए, मतलब ये जो गांव का नाम आप बता रहे हैं, जो स्टेशन में तब्दील होने जा रहा है, पूरा वहाँ प्लेटफॉर्म बनेगा, स्टेशन बनेगा, तो लगभग जैसे अगर हम बात करें यहाँ की फैजलचक की, तो लगभग कितना जनसंख्या होगा फैजलचक का जो इससे लाभ लेगा? वहाँ तो आसपास के भी लोग लेंगे। वहाँ तो मतलब 2-3 गांव तो सटे हुए हैं, लेकिन आसपास के लोग जैसे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के लिए आसपास के फायदा होगा सबका। यानी ये बहुत बेहतरीन काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। हाँ, है ना? हाँ। चलिए, हम एक बात और आपको बता देना चाहते हैं दर्शकों कि बिहार शरीफ से चल करके जो ट्रेन आएगी, बिहार शरीफ की बात करें तो नालंदा जैसे राजगृह हो गया, वहाँ पे नालंदा का स्तूप है, जो लोग विजिट करना चाहते हैं वहाँ, तो बिहार शरीफ से सीधा आप नेउरा यानी बिहटा के समीप जा सकते हैं।
एक और परियोजना पर काम हो रहा है, वो बिहटा से लेकर के औरंगाबाद को मिलाने का ये रेल परियोजना है। और ये इस पर भी काम अभी शुरू नहीं किया गया है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये भी काम शुरू कर दिया जाएगा। कहा जा सकता है कि अब पटना जंक्शन पर जो भार पड़ रही थी यात्रियों की, वो अब कम नज़र आएगी। सड़कों के जाल भी वैसे ही बिछाए जा रहे हैं, पुल पुलिया भी वैसे ही बन रहे हैं। यानी जो पटना के हाईवे पर, जो पटना से गया तक सफ़र करने वाला जो एक हाईवे था 0 माइल से, उस पर भी लोड अब कमेगा। क्योंकि पटना स्टेशन से निकल करके मीठापुर होते हुए, बाईपास पुल होते हुए आप पुनपुन, परसा, पोठी, यानी रेलवे के ठीक सटे सटे आप 4 लेन से सवारी करेंगे, सफ़र करेंगे। और गया पहुंचने की दूरी उस हाईवे के बनिस्पत कम से कम 1 घंटे कम जाएगी। ये बड़ा बेहतर संजोग होगा। और जो लोग यहाँ से दिल्ली तक की सवारी करना चाहते हैं, दिल्ली तक जाने वाले जो यात्री होंगे, खास करके बिहार शरीफ से, वो अब उनके लिए ये सफ़र आसान हो जाएगा। क्योंकि बिहार शरीफ से चलकर जो लोग दिल्ली जाना चाहते थे, उन्हें पटना आना पड़ता था। अब वो सीधा बिहटा निकलेंगे, यानी उनकी दूरी यहाँ भी 1 से 1.5 घंटे कम जाएगी। यानी अब दिल्ली का सफ़र भी बहुत ही करीब नज़र आ रहा है। लोग कहते थे दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन ऐसे ऐसे रेल परियोजनाओं के बाद जब ये बनकर तैयार होगी, तो ये जुमला दिल्ली दूर है, यह ख़त्म हो जाएगा और दिल्ली नज़दीक नज़र आएगी। हम और भी इसमें लगे हुए हैं, खबरों को खोजने में, जानने में कि दरअसल ये रेलवे लाइन जो है वो कैसे कैसे निर्माण हो रहा है, इसका कितने लोग प्रभावित होंगे। हम इन सब जानकारियों को आपसे बहुत जल्द शेयर करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।